हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो आपकी केवीएस एंड एचपीएससी की जो साइकोलॉजी सीरीज है वो आपकी चली हुई है। सो इसी सीरीज के अंदर आपका एक और टॉपिक है कंस्ट्रक्टिविज्म का, रचनावाद का एक और टॉपिक है जो थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग आपका दिया हुआ है सिलेबस में एज इट इज, जिसमें हमने बिहेवियरिज्म को पढ़ लिया है, कॉग्निटिविज्म को पढ़ लिया। आपका लास्ट बचता है दैट इज कंस्ट्रक्टिविज्म। सो आज इसको कवर करेंगे। क्या कुछ इसमें पढ़ेंगे, इसके अंदर कंस्ट्रक्टिविज्म की डेफिनेशन पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म के बीच में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिविज्म के प्रिंसिपल पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, क्रिटिसिज्म तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, है ना। हर कोई भी चीज़ होती है उसका क्रिटिसिज्म तो होता ही है। थ्योरीज पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर कौन कौन सी आती है, और साथ ही जो आपका सिलेबस में दिया गया है कि थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग की टीचर का यहाँ पे क्या रोल है, स्टूडेंट का यहाँ पे क्या रोल है, एनवायरनमेंट क्लासरूम का, साथ ही डिसिप्लिन एंड पावर पे यहाँ पे बात करेंगे। तो कंप्लीट यहाँ पे चीज़ों को देखेंगे। सो अगर आपको वीडियो यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपको लगता है कि आपकी हेल्प हो रही है, तो चैनल को प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, वीडियो को शेयर करके जाइएगा, क्योंकि सभी को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि सभी का यहाँ पे लाभ हो सके। और बिना सब्सक्राइब किए तो बिल्कुल ना जाइएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें अगर कंस्ट्रक्टिविज्म की, तो देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या होता है। कंस्ट्रक्टिविज्म इज बेस्ड ऑन आइडिया दैट पीपल एक्टिवली कंस्ट्रक्ट और मेक देयर ओन नॉलेज। मतलब कि ये है कि जो बच्चे होते हैं, जो लर्नर होते हैं, वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, अपने ज्ञान का निर्माण वो कैसे करते हैं, खुद से करते हैं, स्वयं करते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो प्लीज़ ध्यान दें, मैं बोल सारा हिंदी मीडियम में ही रही हूँ, बस मैंने लिखा इंग्लिश में है। ठीक है, तो आप अपने नोट्स अकॉर्डिंगली बनाइएगा कि रचनावाद के अंदर क्या होते हैं, हम लोग रचना करते हैं किसकी, अपने ज्ञान को। हम लोग अपने देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म और कॉग्निटिविज्म के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो देखो। पहले देखो कॉग्निटिविज्म क्या होता था, हमारी जो प्रायर नॉलेज थी, हम लोग क्या कर रहे थे, हमारी जो प्रायर नॉलेज थी उसका इस्तेमाल हम लोग नई सिचुएशन में कर रहे थे। ठीक है, और हम लोग अपनी प्रॉब्लम का समाधान कर रहे थे, हमारी जो प्रायर नॉलेज यानी कि जो पहले हमारे पास जो ज्ञान है उसका। कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर भी हम लोग प्रायर नॉलेज का ही इस्तेमाल करते हैं, और इसी प्रायर नॉलेज के बेस पे हम लोग नए नए आइडियाज़ जो है विकसित करते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट हम ये यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है जो आपको यहाँ पे समझनी है। कॉग्निटिविज्म के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, हमारा जो माइंड था वो प्रोसेस कर रहा था सारी चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को हम लोग रिसीव कर रहे थे, आउटपुट दे रहे थे, रिट्रीव कर रहे थे इन्फॉर्मेशन को। ये सारी चीज़ कॉग्निटिविज्म के अंदर थी। लेकिन वहीं अगर बात करूँ कंस्ट्रक्टिविज्म का, तो कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्टिवली अपने ज्ञान का निर्माण यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लर्नर क्या होता है, अपनी प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करता है, एक आधार बना करके यूज़ करता है, और उसके ऊपर अपना जो नई चीज़ है वो सीखता है। वो मैं आपके साथ आपको बता चुकी हूँ। सो यहाँ पे चीज़ें ये है कि एवरीवन्स का इंडिविजुअल एक्सपीरियंस मेक देयर लर्निंग यूनिक टू देम। इसका मतलब ये है कि हर कोई बच्चा है उसका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, अपना इंडिविजुअल जो है डिफरेंस होता है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है। तो उनकी जो लर्निंग भी है वो भी उनको क्या होती है, यहाँ पे यूनिक होती है। कोई भी बच्चा है वो जो पहले उसकी जो भी प्रायर नॉलेज है वो उसकी यूनिक है, चाहे उसने कहीं से भी पढ़ा हो, उसके बेस पे वो जो कुछ भी सोचता है, जो कुछ भी आइडियाज़ यहाँ पे विकसित करता है, जो कुछ भी कंसेप्ट यहाँ पे बनाता है, वो सभी क्या है, अपने आप में यूनिक होते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म अब एक एजुकेटर के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोग ये इस एग्ज़ाम को पास करके क्या एक टीचर की नौकरी हासिल करेंगे, आप लोग एक एजुकेटर हो, तो आपके लिए ये कंस्ट्रक्टिविज्म का टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट की जो लर्निंग है उसको ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि एज ए एजुकेटर आपका काम ये नहीं है कि आप क्लासरूम में सीधे गए और अपना लेक्चर यहाँ पर आपने डिलीवर कर दिया। आपको आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो कंस्ट्रक्टिविज्म को सिखाने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछना पड़ेगा उनका प्रायर नॉलेज क्या है, यानी कि आप जो टॉपिक उनको पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक के संबंध में वो क्या चीज़ें जो है दिमाग में रखते हैं, वो क्या सोचते हैं उस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले आपको बच्चों को ये पूछना पड़ेगा कि बच्चे जो है उस टॉपिक में कितना ज्ञान रखते हैं, कितना आपको उसमें पढ़ाने की ज़रूरत है। सो यही चीज़ें क्या आती है आपकी इसके अंदर आती है कि आपको एजुकेशन में कैसे कंस्ट्रक्टिविज्म को लाना है। ठीक है, चिल्ड्रन का जो बैकग्राउंड है और उसका जो प्रीवियस नॉलेज है वो इम्पैक्ट करता है कि बच्चे कैसे यहाँ पे लर्न करते हैं। बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है वो यहाँ पे बहुत मैटर करती है। आपको जाके सिर्फ सीधा पढ़ाना नहीं है, बल्कि बच्चे से को, जैसे मान लीजिए आप एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आपने क्लास में जो है कोई भी टॉपिक पढ़ाया, मान लीजिए आपने पावर का टॉपिक पढ़ाया या फिर आपने पढ़ लीजिए करंट का कोई टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, आप साइंस के टीचर हैं, तो आप सबसे पहले अपने बच्चे से पूछेंगे कि बताओ भाई आपको इसमें आप क्या समझते हो, आप इसमें आपको इसके करंट के बारे में आप ऐसा क्या
क्या जानते हो। तो बच्चे यहाँ पे हर बच्चा अपना अलग अलग यहाँ पे जवाब देगा, कोई बच्चा कुछ कहेगा, कोई बच्चा कुछ कहेगा, है ना। तो वो क्या है, उनकी प्रायर नॉलेज है। अब उसके बेस पे आपको चीज़ों को लेकर के चलना, आप कैसे अपनी जो लर्निंग है वहाँ पे कराएंगे बच्चे को। सो ये इसके अंदर आता है, ठीक है। डिफरेंस क्या है कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर, मैं आपको बता चुकी हूँ कि कॉग्निटिविज्म के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी प्रायर नॉलेज है उसका इस्तेमाल हम अपनी नई नॉलेज के अंदर करते हैं, हम लोग नई चीज़ों को ऐड करते हैं। वहीं अगर कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करूँ तो इसके अंदर हम प्रायर नॉलेज से जो हमारे जो कॉन्सेप्ट है और जो हमारे आइडियाज़ है उनका हम लोग एक्टिवली निर्माण करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपके डिफरेंस है। सिमिलैरिटी भी है अब यहाँ पे कि क्लोजली रिलेटेड टू कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म जो है सारी नॉलेज बिल्ड अपॉन प्रायर नॉलेज, यानी कि वही बात है जो मैंने आपको ऊपर बताई है कि प्रायर नॉलेज यानी कि जो पहले का ज्ञान है, जो पूर्व ज्ञान है बच्चे का, वो यहाँ पे मैटर करता है कॉग्निटिविज्म के अंदर भी और कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर भी, ठीक है। जो आपको आगे समझ में आ जाएगा जब हम पियाजे की थ्योरी को करेंगे और जब हम कोलबर्ग को करेंगे ना, वाइगोत्स्की को करेंगे, जब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल देखेंगे भाई, कंस्ट्रक्टिविज्म के क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं, क्या क्या सिद्धांत होते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है कि नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, हर बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण यहाँ पे स्वयं करता है, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। सो आपका नॉलेज भी यहाँ पे क्या होती है, एक्टिव होकर के बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। स्टूडेंट टेक पीसीज एंड पुट देम टुगेदर इन देयर ओन यूनिक वे। पीसीज कितने, नॉलेज की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। पीसीज का मतलब कोई भी ऐसे टुकड़ा नहीं है, नॉलेज की यहाँ पे बात हो रही है कि बच्चे जो है नॉलेज को यहाँ पर लेते हैं, उनको पुट टुगेदर एक इकट्ठा करके अपने एक यूनिक तरीके से उनको चीज़ों को सीखते हैं, खुद से सीखते हैं, ठीक है, खुद से समझते हैं। और वो ऐसी चीज़ें यहाँ पे बनाते हैं जो अदर स्टूडेंट से अलग, यानी कि हर स्टूडेंट यहाँ पे यूनिक होता है, हर स्टूडेंट अपने ज्ञान का निर्माण अलग तरीके से करता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। पीपल लर्न टू लर्न एज दे लर्न, इसका मतलब ये है कि जो लर्निंग है वो कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग एंड सिस्टम ऑफ मीनिंग। इसका मतलब ये है कि हम जो कुछ भी लर्न कर रहे हैं, हम जो कुछ भी सीख रहे हैं, उसका भी एक अपना महत्व होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर एक स्टूडेंट राइटिंग अ पेपर अबाउट हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री के बारे में कुछ भी एक पेपर लिख रहे हो, तो आप यहाँ पे हिस्ट्री को तो जानते ही हैं, हिस्ट्री को तो आप समझ ही रहे हैं, साथ ही आप क्या सीख रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ ग्रामर एंड राइटिंग एज वेल, यानी कि आप जो चीज़ लर्न कर रहे हैं उसमें भी आप बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दी गई है। लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। अब ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि कंस्ट्रक्ट अगर हम कर रहे हैं, अपने ज्ञान का निर्माण अगर हम स्वयं कर रहे हैं, तो हम लोग इसमें एक्टिव तो हैं ही, हम लोग एक्टिवली यहाँ पे चीज़ों को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। हमारा जो एनवायरनमेंट है दैट इज डेमोक्रेटिक, ठीक है, यहाँ पे बच्चे को पूरी स्वतंत्रता है, चाइल्ड सेंटर्ड यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही है। सो यू कांट जस्ट सिट एंड एक्सपेक्ट टू बी टोल्ड थिंग एंड लर्न, मतलब कि आप सिर्फ बैठ करके ये नहीं सोच सकते हो यहाँ पे कि कोई हमें आकर बताएगा, बल्कि आपको खुद से डिस्कशन में इंगेज होना है, खुद से आपको रीडिंग यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे ये जो पूरा प्रोसेस है ये कैसा है, एक तरीके से एक्टिव प्रोसेस है, सक्रिय ये प्रक्रिया है, ठीक है। लर्निंग इज सोशल एक्टिविटी, यानी कि जो सीखना है वो सामाजिक तौर पे भी होता है। कॉग्निटिविज्म की आलोचना एक तरीके से इसलिए ही करी गई थी क्योंकि कॉग्निटिविज्म कहता था कि बच्चे जो सीख रहे हैं वो अपने मेंटल चीज़ों से सीख रहे हैं, जो उनके अंदर मानसिक जो प्रक्रिया हो रही है उससे वो चीज़ों को सीख रहे हैं और अपना व्यवहार वहाँ पे दिखा रहे हैं। लेकिन सीखना सिर्फ मेंटल प्रोसेस थोड़ी ना है, हम सोसाइटी की वजह से भी सीखते हैं ना। सो यहाँ पे ये चीज़ इंक्लूड करी गई कि जो लर्निंग है वो डायरेक्टली एसोसिएट होती है, मतलब कि आप लोग सीखते हो तो चाहे कहीं से भी सीख रहे हो, आपका टीचर जो है यहाँ पे वो भी एज ए सोसाइटी की तरह आता है, फैमिली भी और आपके पीयर्स भी, आपके आस पड़ोस जो कुछ भी आपको छोड़ करके वो सभी किस में आते हैं, आपकी सोशल एक्टिविटी में अंदर आते हैं। तो लर्निंग यहाँ पे क्या होती है, एक सोशल एक्टिविटी होती है। नॉलेज इज पर्सनल, अपने ज्ञान का निर्माण बच्चा स्वयं करता है ना, तो जो कुछ भी बच्चा सीख रहा है वो उसका खुद का नॉलेज है, उसका पर्सनल नॉलेज है, ठीक है, वो किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहा है। बल्कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टिविज्म इज बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंस, आपके खुद के एक्सपीरियंस, आपके खुद के बिलीव्स होते हैं, आपकी खुद की नॉलेज होती है और आपका एक खुद का ही एक तरीके से पर्सनल अफेयर होता है, यानी कि आप जो है खुद से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, अपनी प्रायर नॉलेज का इस्तेमाल आप खुद से कर रहे हो, अपने ज्ञान को कंस्ट्रक्ट आप खुद से कर रहे हो, तो आपका एक तरीके से पूरा क्या है, पर्सनल अफेयर है, ठीक है। अब ये वो वाला अफेयर नहीं है, ठीक है। तो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म की अगर बात करूं तो यहाँ पे 3 तरह के कंस्ट्रक्टिविज्म होते हैं। फर्स्ट है आपका कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसके अंदर आपके पियाजे आते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म की अगर बात करूं तो सबसे पहले इसके बारे में बात करी थी पियाजे ने ही, ठीक है, पियाजे ने ही बात करी थी इसके बारे में, कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में।
पियाजे आते हैं कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर, क्योंकि पियाजे ने आप सभी को पता है भाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर आते हैं। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म फोकस करता है कि जो लर्निंग है शुड बी रिलेटेड टू द लर्नर स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये वही चीज़ है कि जो पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेज दिए थे कि जो लर्निंग है हमारी वो स्टेजेस में होती है, ठीक है। और ये कहाँ से आता है, ये जीन पियाजे के काम से आता है, ठीक है। पियाजे ने किस किस चीज़ पे बात करी थी, पियाजे ने आपको सभी को पता है भाई स्कीमा के बारे में बात करी थी, असिमिलेशन के बारे में, अकोमोडेशन के बारे में बात करी थी, ठीक है। मैं आपको ये समझा देती हूँ, बट मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने जो है प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये थ्योरीज जो है ऐड कर दी है। आपको अगर अच्छे से डीपली पढ़ना है और मुझे लगता है आपको पढ़ना चाहिए, तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर यहाँ पे दी गई है, सारी ऐड कर दी है, KVS के अंदर भी और HPSC के अंदर भी। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको मोटे तौर पर ये थ्योरी आपको बता रही हूँ, ठीक है। जो भी थ्योरी इसके अंदर आई है मैंने आपको करवाई हुई है। सो पियाजे कहते हैं कि भाई स्कीमा का मतलब होता है बच्चे के अंदर पहले से एक पूर्व ज्ञान है, बच्चा पहले से चीज़ों को सीख रहा है। इन तीनों को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। मैं कल अपनी बेटी को काम करा रही थी, तो उसका जो काम, वो नर्सरी में पढ़ती है, तो उसका जो काम था वो कुछ ये था कि जा उसको कुछ लिखना था, ठीक है, घर पर जा, घर पर जा। अब बात आती है ये जा, तो वो जो जब जा लिख रही थी ना, तो उसने कहा जय जहाज और वन। अब उसने ये क्यों कहा, जबकि ये तो आ की मात्रा है। उसने ये कहा जय जहाज और वन, वो ऐसे ही कंटिन्यू लिखती जा रही थी जय जहाज और वन, जय जहाज और वन। तो ये उसने वन क्यों कहा, क्योंकि उसको अभी तक ये चीज़ नहीं पता थी। उसको अभी तक बस ये पता था ये वन होता है, ये टू होता है और ये थ्री होता है। तो वो कहीं पर भी ये देखती थी तो वो यही कहती थी कि ये तो वन है, ठीक है। जैसे वो मान लीजिए वो पी लिख रही है, P फॉर पैरट, तो वो सबसे पहले कहती वन एंड देन उसको ऐसे घुमा दो, तो वो ऐसे करती है, तो वो इसको वन बोलती है हमेशा। तो इसको वन क्यों बोलती है, क्योंकि उसका ये पूर्व ज्ञान है, उसके अंदर ये स्कीमा यहाँ पे फिट हो गया है कि ये सिर्फ वन होता है। उसको अभी से ये नहीं पता कि ये आ की मात्रा में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये स्कीमा है कि उसके पास इतना सही है कि उसको यही पता है बस, अभी ये उसका पूर्व ज्ञान है। उसके बाद असिमिलेशन की बात करूं तो फिर मैंने उसको वहाँ पे रोका, मैंने उसको कहा कि बेटा ये वन नहीं होता है, ये आ की मात्रा होती है। तो उसके बाद वो समझ गई कि ठीक है ये आ की मात्रा है। सो उसने क्या किया है, अपने पूर्व ज्ञान में एक नई चीज़ें और सीख ली है। उसको फिर से चेंज करने के लिए उसने नई चीज़ें सीखा यहाँ पे, और वो असिमिलेशन है। नई चीज़ उसने क्या सीखी कि ये वन नहीं हो सकता है, ये आ की मात्रा में भी आता है, ठीक है। तो ये उसका क्या है, असिमिलेशन है, उसने एक नई चीज़ सीख ली। उसके बाद अकोमोडेशन कब हुआ, अकोमोडेशन जब हुआ जब नेक्स्ट टाइम उसने कहा कि जय जहाज और आ की मात्रा, यानी कि अब उसने अपने पूर्व ज्ञान के अंदर जो उसका नया ज्ञान था उसको ऐड कर लिया है और उसने चीज़ों को अकोमोडेट यहाँ पे कर लिया है। आई होप आपको यहाँ पे अब चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये बहुत इजी एग्जांपल था। स्कीमा होता है पूर्व ज्ञान जो आपके पास पहले से है। असिमिलेशन का मतलब आपने कोई नई चीज़ यहाँ पे सीखी है, और अपने अकोमोडेशन का मतलब होता है आपका पूर्व ज्ञान प्लस नई चीज़ों को आपने यहाँ पे क्या कर लिया है, ऐड ऑन कर लिया है और अपनी चीज़ों को यहाँ पे अच्छी तरीके से सीख लिया है। ये अकोमोडेशन के अंदर आता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के इन्होंने 4 स्टेज दिए थे। सेंसरी मोटर स्टेज था, प्री ऑपरेशनल था, कंक्रीट था और फॉर्मल था। इन सभी चारों को मैंने अच्छे से समझाया है। प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको जीन पियाजे की थ्योरी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप उस चीज़ को वहाँ पे अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि सोशली, सामाजिक रूप से भी हम अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये बताया था लेव वाइगोत्स्की ने। लेव वाइगोत्स्की ने सोशल जो कल्चरल थ्योरी है, सोशो कल्चरल थ्योरी है डेवलपमेंट की, वो दी थी। आप सभी को पता है, ये भी मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है, ठीक है। इसको भी आप अच्छे से देखिएगा। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म फोकस ऑन द कोलैबोरेटिव नेचर ऑफ लर्निंग। ये जो है कोलैबोरेट होकर के, मतलब मिल करके चीज़ों को सीखने पे फोकस करता है। सोसाइटी में है ना, मिल करके हम एक दूसरे से चीज़ें सीखते हैं। सो नॉलेज डेवलप हियर फ्रॉम अदर पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर, यानी कि हम एक दूसरे के साथ सोसाइटी में इंटरेक्ट होते हैं, उनके कल्चर को सीखते हैं, सोसाइटी के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं और हम चीज़ों को यहाँ पे सीखते हैं। सो सोसाइटी के बारे में बात करी थी, लैंग्वेज के बारे में बात करी थी किन्होंने, वाइगोत्स्की ने सोशो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। अब उन्होंने कुछ मेन चीज़ें दी थी जिसके अंदर उन्हें स्केफोल्डिंग बताया था। स्केफोल्डिंग क्या होता है, जेडपीडी के बारे में बात करी थी, एमकेओ के बारे में बात करी थी, ठीक है। स्केफोल्डिंग वो होता है, जैसे मैं आपको ऐसे बताती हूँ, जैसे ये एक बच्चा है, ये क्या है, चाइल्ड है, ठीक है, ये चाइल्ड है। अब जितना वो चीज़ सीख सकता है ना, वो ये है, मान लीजिए वो इतनी ही चीज़ को सीख सकता है, उससे बाहर वो चीज़ों को आप कितना भी उसको सिखाएंगे वो नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो ये जो बाउंड्री है ना, इसको बोलते हैं जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये वो चीज़ होती है कि बच्चा जो है मैक्सिमम पोटेंशियल बच्चे का इतना ही है डेवलपमेंट का,
ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। लेकिन चाइल्ड को यहाँ तक आने के लिए कुछ हेल्प की ज़रूरत होती है, और वो हेल्प मिलना ही क्या कहलाता है, स्केप होल्डिंग कहलाता है। कि बच्चा अपना जो एक्चुअल डेवलपमेंट है वो कर पाए, वो हेल्प देना ही स्केप होल्डिंग कहलाता है। अब ये स्केप होल्डिंग किसके द्वारा दी जाती है, ये स्केप होल्डिंग दी जाती है MKO के द्वारा, मोर नॉलेजेबल अदर। अब वो कोई भी हो सकता है, उससे ज़्यादा ज्ञान रखने वाला MKO होता है, वो उससे छोटा भी हो सकता है, ठीक है, उस इंडिविजुअल से छोटा भी हो सकता है, बस उसके पास उससे ज़्यादा ज्ञान हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, मैंने आपको ये पूरी थ्योरी अच्छे से कवर कराई है। उसको डीप में आपको अगर पढ़ना है तो अब मुझे लगता है आपको पढ़ना भी चाहिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आती है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। इसको डिस्क्राइब किया था एर्नस्ट वॉन ग्लेसरफील्ड ने, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में इन्होंने बताया था, द नॉलेज वी क्रिएट टेल्स अस नथिंग अबाउट रियलिटी, इट ओनली हेल्प्स अस टू फंक्शन सक्सेसफुली। यानी कि हम यहाँ पे जो भी नॉलेज रखते हैं वो रियलिटी से बहुत परे होती है, रियलिटी से बहुत दूर होती है, ये सिर्फ हमें फंक्शन करने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। तो ये आता है आपका रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर। ये आपके कुछ टाइप्स थे जो आपने देखने हैं। उसके बाद बात आती है क्रिटिसिज्म की, कि आलोचना क्यों हुई थी। सो बिगेस्ट क्रिटिसिज्म इसका ये था कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी का, कि ये जो है लैक ऑफ स्ट्रक्चर था। लैक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है कि ऐसे बच्चे जो प्रिविलेज नहीं हैं, ऐसे बच्चे जो अच्छे सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, जो बच्चे इतने मतलब पॉवर्टी वाले बच्चे आप ये यहाँ पे ले सकते हो, जो बच्चे पॉवर्टी से आते हैं, उनके पास इतने अच्छे टीचर नहीं होते हैं जो उनकी चीज़ों को समझ सके, इतने अच्छे उनके पास ज्ञान का भंडार नहीं होता, इनका इतना अच्छा उनके पास सोर्स नहीं होता है। सो यहाँ पे ये इसलिए क्रिटिसिज्म किया गया कि जो बच्चे हैं जो जिनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होता है, जिनका प्रिविलेज बैकग्राउंड होता है, उनको तो भाग्यशाली होते हैं वो तो, कि उनके पास आउटस्टैंडिंग टीचर हैं, रिच होम एनवायरनमेंट है, घर पे भी माँ बाप जो है उनकी बड़ी हेल्प करते हैं। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं वो बच्चे पीछे रह जाते हैं जो पॉवर्टी से आते हैं, ठीक है, जो गरीब वगैरह होते हैं, जिनका सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो होता है थोड़ा सा लो होता है। सो ये इसका एक बिग क्रिटिसिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन कौन सी थ्योरीज इसके अंदर आती है। जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है जो मैंने आपको अभी कराई है, उसको डीप में आप पढ़ लीजिएगा। वाइगोत्स्की का सोशो कल्चर थ्योरी है जो मैंने आपको बता दी है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। जेरोम ब्रूनर का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, ये वाली थ्योरी मैंने आपको नहीं कराई हुई है, सो ये वाली थ्योरी मैं आपको प्लेलिस्ट में ज़रूर ऐड कर दूंगी, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इन्होंने डिस्कवरी लर्निंग पे बात करी थी, इन्होंने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करी है, और ये भी किसके अंदर आते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर आती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज का लेंगे, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है लर्निंग के ऊपर। अब भाई कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर टीचर का क्या रोल होता है। देखिए टीचर का रोल क्या होता है कि एक सेफ एनवायरनमेंट बच्चे को प्रोवाइड करे, ताकि बच्चा जो है अपने ज्ञान का निर्माण अच्छे से कर सके, एक मतलब उसको रिसोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सके। बच्चा एक तरीके से बच्चे को मोटिवेट यहाँ पे करने का काम होता है, फैसिलिटेटर का काम होता है, गाइड करने का काम होता है, ताकि बच्चा अपना मैक्सिमम पोटेंशियल यहाँ पे जो है हासिल कर सके। बच्चे को सपोर्ट करना यहाँ पे एक टीचर का काम होता है, ठीक है। लर्नर का क्या काम होता है, बच्चे यहाँ पे अपना ज्ञान का निर्माण खुद से कर रहे हैं, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चे का होता है। लर्निंग बाय डूइंग से यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं काम, बच्चे यहाँ पे खुद से कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे बच्चे की एनहेंस हो रही है, मतलब कि विकसित हो रही है। टीचर स्टूडेंट एंड रिलेशनशिप की बात करूँ तो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो आपका पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक होता है, चाइल्ड सेंटर्ड चीज़ें होती हैं, जो भी होगी बच्चा हमेशा केंद्र में ही रहेगा, जो भी चीज़ें होंगी। सो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो कैसे होंगी, डेमोक्रेटिक होंगी। टीचिंग मेथड क्या हो सकते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर, तो इसके अंदर एक्सपेरिमेंट मेथड हो सकता है जिसके अंदर बच्चा खुद से चीज़ों को करके देखेगा। प्रोजेक्ट मेथड होता है, प्रोजेक्ट मेथड में बच्चा जो है एक्टिवली यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, बच्चा रिसर्च वगैरह करता है, बच्चा अपने जो ज्ञान का निर्माण है वो खुद से कर रहा होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स होते हैं जिसमें बच्चा जो है अपने माइंड का यहाँ पे इस्तेमाल करता है, और एक्टिविटीज़ जो है बच्चे से कराई जा सकती है। सो ये सभी टीचिंग मेथड है जो बच्चे को उसका ज्ञान का निर्माण कंस्ट्रक्ट करने में काफ़ी यहाँ पे हेल्प देता है। क्लासरूम एनवायरनमेंट की अगर बात करूं तो एनवायरनमेंट बिल्कुल पूरी तरीके से फ्रेंडली होता है, डेमोक्रेटिक होता है। बच्चे यहाँ पे जो है पूरी तरह से स्वतंत्र है क्वेश्चन को पूछने के लिए टीचर से, जो भी उनके मन में क्वेरीज है, ठीक है।
डिसिप्लिन एंड पावर जो होता है बिल्कुल ही ऑर्डरली होता है, ठीक है, नियंत्रित होता है और डिसेंट्रलाइज्ड होता है, बच्चे पर पूरी तरीके से यहाँ पे फोकस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें थी आपकी जो आपने यहाँ पे देखनी थी। सो कंस्ट्रक्टिविज्म का टॉपिक यहाँ पे आपका ओवर हो जाता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की आपकी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होगी। आपको यहीं पे ऐसे ही चीज़ों को ऑर्डरली पढ़ना है और अपने नोट्स आप सेल्फ में आपको रिकमेंड करूँ कि आप प्रिपेयर करें ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आए। जब आप नोट्स खुद से प्रिपेयर करेंगे ना तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको एंड टाइम में रिवाइज करने के लिए भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।